एक बार की बात है, एक गांव में एक बुढ़िया अपने परिवार के साथ रहती थी। बूढ़ी माँ भगवान विष्णु का बहुत बड़ा भक्त था। वो सदैव श्रद्धा के साथ एकादशी व्रत का पालन करता और कथा सुनता था। लेकिन बूढ़ी माँ ने व्रत करते समय न कभी गणेश जी की कथा सुनी थी, न कभी बोली थी। इस कारण बूढ़ी माँ की व्रत अधूरा ही रह गया। लेकिन बूढ़ी माँ को ये बात पता नहीं था। बूढ़ी माँ सोचती थी वो संपूर्ण व्रत पालन कर चुका है, इस व्रत पालन के पुण्य परिणाम स्वरूप उसे बैकुंठ लोक की प्राप्ति मिलेगी। जब बूढ़ी माँ मर गई तब उसे लेने के लिए यमलोक से यमदूत आया। ये देखकर बूढ़ी माँ बहुत डर गई। वो कहा, मैंने तो जीवन भर सिर्फ भगवान विष्णु का पूजा किया, श्रद्धा के साथ एकादशी व्रत का पालन किया, एकादशी व्रत की कथा सुनी और 11 माता की कथा सुनी। इसी पुण्य के फलस्वरूप मुझे ले जाने के लिए बैकुंठ लोक से विमान आना चाहिए। मैं तुम्हारे साथ नहीं जाना चाहता। ये कहकर बूढ़ी माँ रोने लगी और वो भगवान विष्णु का स्मरण करने लगी। भगवान विष्णु गरुड़ में सवार होकर वहाँ प्रकट हुई और कहा, बूढ़ी माँ, आपने हमेशा एकादशी का व्रत श्रद्धा के साथ आदर पूर्वक किया है, लेकिन आपने व्रत करते समय गणेश जी की कथा नहीं सुनी, इसलिए आपका व्रत अधूरा ही रह गया। बूढ़ी माँ भगवान विष्णु से जीवनदान मांगी ताकि वो एकादशी व्रत का ठीक से पालन कर सके और गणेश जी की कथा सुन सके, जिससे वो एकादशी व्रत का संपूर्ण पुण्य प्राप्त कर सके। ये बात सुनकर विष्णु भगवान ने बूढ़ी माता को 2 साल के लिए जीवन दान दी। बूढ़ी माई को जीवन दान मिलते ही वे श्रद्धा से गणेश जी की पूजा करने लगी, एकादशी व्रत की कथा सुनने लगी, 11 माता की कथा सुनने लगी और अंत में गणेश जी को कथा सुनने लगी। इस तरह उन्होंने 2 साल के अंदर 4 11 पूरा कर लिए। गणेश जी की कृपा से बूढ़ी माता को एकादशी व्रत का पूरा पुण्य मिल गया। बूढ़ी माँ की सच्ची भक्ति देखकर भगवान गणेश जी प्रसन्न हुए और कहा कि तुमने नित्य नियम के साथ व्रत में मेरी कथा सुनी है और श्रद्धा के साथ आदर पूर्वक मेरी पूजा की है। मैं इससे बहुत खुश हूँ। मैं आपको आशीर्वाद देता हूँ कि जब तक ये संसार रहेगा तब तक पृथ्वी के निवासी आपके तपस्या की गीत गाएंगे और जो भक्त एकादशी व्रत पर आपकी भक्ति को सुनेंगे उन्हें व्रत का पूरा फल मिलेगा। गणेश जी महाराज बूढ़ी माँ की भक्ति से प्रसन्न होकर बूढ़ी माँ के घर को अन्न धन से भर दिया और सुख समृद्धि वास करने लगी। गणेश जी महाराज वहाँ से अंतर्ध्यान हो गए। 2 वर्ष बाद जब बूढ़ी माता का देहांत हुआ तो बैकुंठ लोक से विमान आया और बूढ़ी माता को सम्मान के साथ बैकुंठ लोक ले जाया गया। भगवान गणेश के आशीर्वाद से बूढ़ी माता का घर अन्न धन से भर गया और उन्हें बैकुंठ लोक की प्राप्त हुई। हे भगवान गणेश, जिस तरह आपने बूढ़ी माँ पर अपनी कृपा बरसाई है, उसी तरह एकादशी व्रत का पालन करने वाले सभी भक्तों को आप आशीर्वाद दीजिए और उनकी घर को सुख समृद्धि से भर दीजिए। ऐसा ही वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।